हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। जैसा कि आपको पता है, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको विज्ञान और इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। और आज का हमारा वीडियो है प्रश्न बैंक है आपकी, है ना। और प्रश्न बैंक कौन सी है? क्लास 10th साइंस, ठीक है। और अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम करने वाले हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको पता है आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम्स चल रही है, और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा वीडियो है आज का। कार्बन और उसके यौगिक में से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ईयरली हो या हाफ ईयरली हो, है ना। सारी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अध्याय 4 में से। तो इसका फुल एनालिसिस करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे अभी। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के नए वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, है ना। कार्बन और उसके यौगिक में पहला जो क्वेश्चन है वो है, भूपर्पटीय वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित है जिसका प्रतिशत कितना है? 0.02, है ना। तो भूपर्पटीय और वायुमंडल में कौन सी चीज़ इतनी कम मात्रा में उपस्थित है? तो वो है कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में अमोनिया के एक अणु NH3 में है ना। इसमें क्या है? एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, या दो द्विबंध और एक एकल बंध है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें क्या होता है? केवल एकल बंध होता है, ठीक है। NH3 में क्या होता है? केवल एकल बंध होता है। केवल एकल बंध का अर्थ ये होता है कि इसमें, है ना, इस प्रकार से बंध होते हैं। तो ये जो बंध होते हैं इनको कहा जाता है एकल बंध, है ना। यानी कि बंध तो तीन है लेकिन है कैसे? एकल बंध है ना। इसमें डबल बंध नहीं है, सिर्फ एकल बंध है, तो हम कहेंगे केवल एकल बंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, और क्वेश्चन 3 कहता है, बंकमिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है ना। बंकमिस्टर फुलेरिन अभी अभी जो है ज्ञात तत्व है, और ये अपरूप है। किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सॉरी। क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। और इसके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, तब जाकर इसकी अष्टक पूर्ण होता है ना, कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके भारतम कोष में होते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, लेब में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था? तो लेब में सबसे पहले यूरिया, है ना, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन 6 है, कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति होती है, कार्बनिक यौगिकों की जो प्रकृति है वो होती है सहसंयोजक, यानी वो उनके अंदर सहसंयोजक बंध बने होते हैं, तो उनकी प्रकृति सहसंयोजक होती है। चलिए क्वेश्चन 7 है, क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। क्लोरीन जो गैस होती है वो कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया करती है। तो किसकी उपस्थिति में करती है? सौर प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश उसके ऊपर आना चाहिए, तब वहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 कहता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, है ना, बने पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है ना। C5H12 ध्यान रखिएगा। तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है ना। और इसमें क्या रहता है? 12 रहते हैं H, है ना, यानी सभी ऊपर नीचे H H, है ना, साइड में भी H। इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो रहता है, तो कुल मिलाकर, है ना, कितने रहते हैं इसमें? 12 रहते हैं। तो 12 हाइड्रोजन रहते हैं, तो फिर उसमें कितने बंध रहेंगे? तो 12 सहसंयोजी बंध रहेंगे उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी
एवं वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में, है ना, ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था दूसरा उसी वाला क्वेश्चन है कि अत्यंत अल्प मात्रा में और इसका परसेंटेज कितना होता है 0.02% है, तो वो कौन है, तो वो कार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, पहला आएगा इसका। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 आपसे कहता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या होता है? उसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यानी क्वेश्चन 15वां है आपका। कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहरी कक्षा में, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 आपसे कहता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, आपको पता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के कोश को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना, एक तो उसके पास पहले से रहता है और एक की इसको आवश्यकता और होती है। चलिए, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 आपसे कहता है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारों द्वारा बनने वाले आबंध को कहते हैं, कौन सा आबंध कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 कहता है ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 आपसे कहता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना षटकोणीय होती है। ठीक है, षटकोणीय होती है। क्वेश्चन 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस सीएनजी, ठीक है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ब्यूटेन नहीं करना है, ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी का होता है और सीएनजी का होता है मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 आपके पास है, अपरूपता किसे कहते हैं ना। अपरूपता का गुण क्या होता है? तो अपरूपता में क्या होता है? भौतिक गुण भिन्न एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन कहता है चिकना एवं फिसलनशील होता है। चिकला और फिसलन भरा कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 कहता है कि संश्लेषित हीरे को बनाया जाता है, संश्लेषित हीरे को बनाया जाता है अत्यधिक, है ना, उच्च ताप और दाब पर बनाया जाता है। तो इसके लिए कहेंगे हम 3 वाला कि उच्च ताप और दाब पर बनाते हैं। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 आपसे कहता है कि ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता जो होती है वो 2 की होती है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया नहीं है। क्यों होती है 2 की? क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, यानी इसके प्रथम कक्ष में 2 होते हैं और द्वितीय कक्ष में 6 होते हैं। तो इसको कितने की जरूरत होती है? 2 होती है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपको यदि ऑप्शन वहाँ पर सही आता है तो आपको क्या करना है? 2 करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है और क्वेश्चन 27 आपके लिए है, या ना आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट करके कि क्या आएगा इसका, है ना। आपको भरना है इसमें कि निम्न में से किस तत्व में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। ये आपके लिए होमवर्क है, इनमें से किसके अंदर संकलन क्षमता अधिक होती है। कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कार्बन में, नाइट्रोजन में, क्लोरीन में, सल्फर में किस में संकलन क्षमता अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा वीडियो, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ गए हैं और एग्ज़ाम में इनको आने की फुल गारंटी है। बिल्कुल इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको अच्छे से देख लीजिए। और अब तक मैंने 1 से लेकर 4 तक, है ना, अध्याय 1 से लेकर 4 तक मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में ध्यान रखिएगा, आपको फुल एनालिसिस मिलेगा विज्ञान के पेपर के जस्ट बाद में, आपको जो है उसका सॉल्यूशन में उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।